आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शेर ए कश्मीर ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के साइंटिस्ट डॉक्टर खालिद जफर मसूदी से, जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर और कैंसर रिलेटेड बीमारियों से लड़ने के लिए एक मैजिक फूड तैयार किया है, जिस पर भारत सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है और उनके मैजिक फूड को पेटेंट की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर खालिद पिछले 9 सालों से शेर ए कश्मीर ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अभी चूँकि यूनिवर्सिटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी को इक़दाम में लाया, अडेप्ट किया यहाँ पर स्कॉस्ट ने, तो इसके बाद जो हमारी जो इनोवेशंस थी या बहुत सारी इनोवेशंस हमने की है, लगभग 12-13 इनोवेशंस पिछले 9 साल में, तो उनको कमर्शलाइज़ करने का हमें मौका मिला। तो कुछ जो है इनोवेशंस जो है अभी इनिशियल स्टेज पर है, कुछ लेटर स्टेज पर है, और इनमें से हमारी एक अराउंड हमने 11 पेटेंट फाइल किए हैं इन द लास्ट 9 ईयर्स ऑफ माई सर्विस या स्कॉस्ट में, और 4 पेटेंट जो है हमें वो ग्रांट हो गए हैं अभी रिसेंटली, और बहुत सारे जो है प्रोसेस में हैं, क्योंकि पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 मंथ्स का, और उसके बाद फिर जो है इसमें स्क्रूटनी होती है वगैरह जो भी होता है, तो फिर जाकर एक ग्रांट होता है FER के बाद। तो अभी हमें लेटेस्ट जो है 4th पेटेंट है, वो हमने एक फार्मूला बनाया है मैजिक फूड के नाम से, और ये जो हमारी अंडर यूटिलाइज हर्ब्स है पूरे कश्मीर में, इनमें बहुत ही मॉलिक्यूल्स, बहुत ही जो है मुफीद मॉलिक्यूल्स है, जिनको जो है ह्यूमन हेल्थ से बहुत बेनिफिट है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो है फूड हैबिट जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से जो है बीमारियां वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप आजकल देखेंगे कि जैसे डायबिटीज़ हर एक घर में है, डायबिटिक, खुदा न खासा कैंसर भी लगभग कितना प्रेवलेंट है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, सारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो पहले लगभग 10-20 साल पहले इतना प्रेवलेंट नहीं था, क्योंकि जो हमारी जो फूड हैबिट्स है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आज अब एक बच्चा जो है ही विल प्रेफर अ पिज़्ज़ा बनिस्बत एक सेब खाने के, क्योंकि इतना जो है चेंज हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये बीमारियाँ हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही है। तो इसी के तहत हमने जो है अपनी रिसर्च शुरू किया अराउंड 2015 में यहाँ पर, ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स अगेंस्ट वेरियस कैंसर्स, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन ऑफ द मेन कैंसर, जो इट्स द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन मैन। इंडिया में ये 10वें नंबर पर था 10 साल पहले, बट अभी 30वें नंबर पर मैन में है। इसके अलावा जो है प्रोस्टेट के कैंसर के अलावा और भी जो है प्रोस्टेट में बीमारी, जैसे BPH जिसको बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट कैंसर BPH की वजह से एक चीज़ जो हम लट्स बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, ये जो है ये जैसे जो जिनकी एज जो है 70 से ऊपर है मर्दों में 50% में ये BPH पाया जाता है, और जिनकी एज जो है 50 से ऊपर है 35% में ये पाया जाता है। तो जो ये प्रोस्टेट साइज बढ़ता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। इनको जो है बार बार जो है यूरिनेशन के लिए बाथरूम जाना पड़ता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, इनकंटिनेंस होती है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, लगता है कि जो है ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसके साथ मुंसलिक है। तो हमने जो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम शुरू किया, इनिशियली हमारा गोल था कि प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट हम कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त करें जो कश्मीर के मेडिसिनल प्लांट्स में मौजूद है। तो हमने अराउंड 400 से ज़ायद मेडिसिनल प्लांट्स को स्क्रीन किया, हमने अराउंड 25,000 मॉलिक्यूल्स की लाइब्रेरी बनाई यहाँ पर, डिफरेंट हर एक प्लांट का हमने डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स जो है निकाले। फिर उनको हमने बहुत जो ख़तरनाक जो है प्रोस्टेट कैंसर सेल लाइन, जिनको हम C4-2 सेल्स बोलते हैं, उनमें जो है हमने इसको टेस्ट किया, और फिर हमने देखा कि इनमें से जो है बहुत सारे जो है जिनका जो है इफ़ेक्ट प्रोस्टेट कैंसर को के अगेंस्ट अच्छा हो रहा है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम ये टारगेटेड अप्रोच था। इसमें हम जो है एक जीन है जिसको हम एंड्रोजन रिसेप्टर बोलते हैं, जो डिसरेगुलेट हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर में, और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और हमने इसको टारगेट किया। तो हमने देखा जो ये सारे जो है एक्सट्रैक्ट्स थे फ्रॉम दीज प्लांट्स, इनमें से बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो टारगेट एंड्रोजन रिसेप्टर को करते थे। तो इसका लोकलाइजेशन हम जो है GFP टैग करके एंड्रोजन रिसेप्टर को हम जो है एंड्रोजन रिसेप्टर को GFP टैग करते हैं, फिर इसका लोकलाइजेशन सेल में हम देखते हैं। तो इसकी साइंस में मैं नहीं जाऊँगा। तो हमने फिर जो हमारे जो पॉजिटिव हिट्स मिले मॉलिक्यूल्स, हमने फर्दर स्टडी किया जो बेस्ट हिट्स थे। तो बहुत सारे हिट्स ऐसे थे जो नॉन एडिबल सोर्सेज थे, मतलब जो हम नहीं खा सकते, उनके लिए हमें एक
क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता ज़रूरी लेना इख्तियार करना है ताकि वो लोगों तक पहुँचे। तो और दूसरा तरीका ये होता है कि उनमें से हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे पेड़ों से देखा, ऐसे पौधों से देखा जिनको हम अंडर यूटिलाइज प्लांट्स बोलते हैं, कि जो कश्मीर में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से खा रही थी मगर जो है विद टाइम उसका जो है यूज़ डिमिनिश हो गया तो अब नहीं खाते हैं, जैसे हान सतल या जैसे ओबुच, रूमैक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले जो है बहुत रिवाजी तौर पर जो है घरों में होता था या साग होता था। तो इन सब में जो है बहुत जो है हमने देखा कि बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हमें एडिबल सोर्सेज अब जो हमें मॉलिक्यूल मिले, हमने उनका क्या किया, हम एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो हमने मॉलिक्यूल्स में दरियाफ्त किया। हमने कहा कि हम क्यों ना फूड साइड्स को जो हम टारगेट करें लोगों को, क्योंकि ये ऑलरेडी हम अगर जाए FSSAI न्यूट्रा में ऑलरेडी है रिकमेंड डेली अलाउंस है कि एक प्लांट जो है अंडर यूटिलाइज है, ऑलरेडी एडिबल है, इसकी कितनी मिकदार एक आदमी खा सकता है। तो यहाँ FSSAI न्यूट्रा में हमने देखा जो 5 प्लांट्स हैं इनका जो है ऑलरेडी रिकमेंडेड अलाउंस है। हमने इनका एक फार्मूला बनाया और जो है उसको हमने मार्केट किया, ठीक है। तो हमने उसको पेशेंट्स को भी दिया। तो हमने देखा कि मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स जिनने ये हमारा मैजिक फूड लिया, अपनी थेरेपी इनकी जो थी वो चल रही थी, तो उन्हें एज ए सप्लीमेंट्री लिया, सप्लीमेंट्री एज ए हेल्थ सप्लीमेंट लिया। उन्हें देखा कि उनमें जो है लगभग 7 से 10 डोजेज़ में जो है बहुत पेशेंट्स में जो है फ़ायदा हुआ, जो उनका जो है रात और बार जो है बाथरूम जाना पड़ता था फॉर यूरिनेशन या जो है इनकंटिनेंस थी, पेनफुल यूरिनेशन थी, सारे जो है 7 से 10 डोज में। तो अब ये हालत है कि हमें जो है रिकरेंट बायर्स है कि जो ऑलरेडी हमसे जो है मैजिक फूड लेते हैं वो दोबारा भी इसको आते हैं, तो वो मैजिक फूड का यूज़ क्योंकि उनको इतना इससे फ़ायदा हुआ। तो हमने जो है ट्रायल अपनी जो है हमारे डॉक्टर साहिबान है CCRUM में, हमारा जो IU सेंटर यहाँ पर है, डॉक्टर अफसारुल कलाम और डॉक्टर तौफीक रफ़ीकी, तो इन्हें हमें जो है इसमें मदद की जो है पेशेंट्स को देने में। तो चूँकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, ऑलरेडी एडिबल है, तो हमें जो है इसमें उतना रेगुलेटरी सिर्फ FSSAI का रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना पड़ा जो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। बाकी अभी हमें इसके लिए कोई रेगुलेटरी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज अ हेल्थ सप्लीमेंट हमने इसको यूज़ किया। तो हमने देखा बहुत फ़ायदा इससे हुआ पेशेंट्स को। और खुशी की बात यह है कि पिछले हफ्ते भी हमें इसका जो है पेटेंट जो है ग्रांट हुआ, जो एक नई इनोवेशन होती है या नया फार्मूला होता है जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं होता है, तो उसका जो है इंडियन पेटेंट ऑफिस, अगर हम इंडिया में पेटेंट कर रहे हैं तो वो पेटेंट ग्रांट करता है। तो वो खुशी की बात है, ये हमारा फोर्थ पेटेंट है। तो हमने, जैसे मैंने बोला, हमने 11 पेटेंट और फाइल किए हैं, और भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नए हैं, जो आज तक प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो भी नए हैं। तो हम इनके लिए कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसके लिए हम US पेटेंट भी फाइल करें और बाहर इंटरनेशनल पेटेंट भी फाइल करें, ताकि ये हम इस कॉस्ट का प्रोटेक्टेड राइट रहे, क्योंकि इसमें कमर्शियल वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की। क्योंकि इंडिया से ज़्यादा US, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स और BBA पेशेंट्स ज़्यादा है। वहाँ 1 in 8 men are diagnosed with प्रोस्टेट कैंसर। तो जो है यहाँ उतना प्रिवेलेंट नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो है इंसिडेंस बढ़ रहा है कि कैसे जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर उसको से प्रोड्यूस करते हैं उनको कैसे हम जो है कमर्शलाइज़ करें ताकि लोगों तक इवेंचुअली पहुँचे। तो इस मैजिक फूड का यही हमारा गोल था कि जो टेक्नोलॉजी है एज अ सुपर फूड और एज अ फंक्शनल फूड हम लोगों तक पहुँचाए और इसके फ़ायदे लोग खुद देखेंगे। तो जितने सारे पेशेंट हमने टेस्ट किया, हमने देखा कि 70% ज़्यादा में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है इस मैजिक फूड की वजह से। एंड बहुत सारे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में जो है आयरन की डेफिशिएंसी होती है। कश्मीर में जो है बहुत प्रेवलेंट है, लेडीज़ में आयरन हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और ये एक हर्बल सप्लीमेंट है जो आपकी रिकमेंड 2 ग्राम खाने से या 2 टेबलेट खाने से आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो पूरी हो जाती है। और बहुत सारे हमने इसको टेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को दिया, उनका हीमोग्लोबिन जो है 1 बोतल से जो स्कूप अप हो गया। तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंच रही है, फ़ायदा पहुंचा है। मगर थोड़ा सा इसमें अब बॉटलनेक ये है कि थोड़ा सा मार्केटिंग, चूँकि वी आर साइंटिस्ट तो हमें वो रुझान नहीं है, तो इसीलिए हमें जो है अब यूनिवर्सिटी का एक नया सेंटर जो है स्की सेंटर के नाम से खुला है। डॉक्टर खालिद ने बताया कि पिछले 10 सालों में प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में 10वें नंबर पर था, लेकिन अब ये 3रे नंबर पर आ चुका है। अब ये अपने देश में भी तेज़ी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर और कैंसर रिलेटेड बीमारियों से लड़ने के लिए कई तरह की मेडिसिन तैयार की है, जिसमें से एक मैजिक फूड भी है। डॉक्टर खालिद ने 9 साल में 11 पेटेंट के लिए अप्लाई किया, जिसमें से अभी तक भारत सरकार की तरफ से 4 पेटेंट को मंजूरी दी जा चुकी है। ये हमारी मेन सेल कल्चर लैब है जहाँ मेन सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हम करते हैं।
ये BSL-2 फैसिलिटी है जिसमें जो है हमें जो है CO2 इंक्यूबेटर जिसमें हम कैंसर सेल लाइन्स वगैरह ग्रो करते हैं। इसके अलावा जो है एक हमारे पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, हाई एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, उसका इमेजिंग सिस्टम है इसके साथ, तो प्लस रियल टाइम PCR जिसके हम एक्सप्रेशन वगैरह देखते हैं, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, ऑनलाइन UPS है, या आपका जो है नैनो ड्रॉप है या सेंट्रीफ्यूज है। सो ये सारी जो है चीज़ें हमें यूज़ होती है अपने रिसर्च को कंप्लीट करने में। ये सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स है, वर्ल्ड की जो बेस्ट लैब्स है आप देखेंगे इक्विपमेंट्स वहाँ पाए जाएंगे। तो वी हैव ट्राई टू डेवलप दिस फैसिलिटी, जो प्रोजेक्ट्स से हमें जो है ग्रांट्स मिली है, तो ये हमें फुल फ्लेज फैसिलिटी है जिसमें हम हर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।